और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय टीम ने श्रीलंका को शिकस्त दे दी है। 41 रन से भारत ने ये आज का मैच जीत लिया है। कुलदीप यादव ने 4 विकेट झटके हैं। तो एशिया कप से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया है भारत और श्रीलंका को शिकस्त देकर भारत ने एशिया कप के फाइनल में एंट्री ले ली। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीलंका को करारी हार देते हुए भारत ने फाइनल में अपनी जगह बना ली है। कल हाल ही में पाकिस्तान को हराया और बैक टू बैक आज भारतीय टीम की एक और बड़ी जीत और श्रीलंका को हराकर एशिया कप के फाइनल में टीम इंडिया पहुंच चुकी है। आज कुलदीप यादव ने फिर एक बार कमाल करते हुए 5 विकेट झटके हैं। कल पाकिस्तान के खिलाफ भी कुलदीप ने काफ़ी कमाल का खेल खेला था और आज का मैच भी काफ़ी रोमांचक रहा और इस पूरे रोमांचक मैच में भारतीय टीम ने कमाल करके दिखाया और बड़ी जीत दर्ज की है और इसके साथ ही अब एशिया कप के फाइनल में भारतीय टीम पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवा रायपुर में आज करीब 6 विकास कार्यों की सौगात दी। सबसे पहले उन्होंने सेक्टर 19 में बन रहे कृषि बोर्ड के भवन का शिलान्यास किया। तो करीब 40 करोड़ रुपए से बन रहे इस भवन के नीचे कृषि विभाग से जुड़े कई दफ्तर एक छत के नीचे अब आ जाएंगे और विभागीय कामों में भी तेजी आने की उम्मीद है। इसके बाद उन्होंने सेक्टर 24 में बने मंडी बोर्ड के नए भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, तामध्वज साहू समेत कृषि विभाग के कई कर्मचारी पदाधिकारी उपस्थित रहे। तो वहीं सेक्टर 35 में करीब 1100 एकड़ में बन रहे होलसेल कॉरिडोर का भी उद्घाटन किया गया। साथ ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े व्यापारियों को 540 रुपए वर्ग फीट पर जमीन देने का ऐलान भी सीएम ने किया। नवा रायपुर के लिए आज ऐतिहासिक दिन, एक तरफ जहां मंडी बोर्ड के भवन का लोकार्पण हुआ जिसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से रखा गया, वहीं कृषि भवन का भी शिलान्यास रखा गया और आज व्यापारियों के लिए होलसेल मार्केट जो पूरे देश का सबसे बड़ा होगा, लगभग 1100 एकड़ में ये मार्केट बनेगा और उसके साथ एरो सिटी और शहीद स्मारक का भी शिलान्यास हुआ है। बीजेपी ने मंगलवार यानी आज से दंतेवाड़ा से परिवर्तन यात्रा का आगाज कर दिया है। यात्रा के रथ में सवार होकर भाजपा के नेता चित्रकूट विधानसभा के किलेपाल और तोकापाल होते हुए जगदलपुर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने परिवर्तन यात्रा का जोरदार तरीके से स्वागत किया। जगदलपुर में सभा का भव्य आयोजन हुआ। सभा को केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह, नेता प्रतिपक्ष और बृजमोहन अग्रवाल ने संबोधित किया। तीनों नेताओं ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी के नेता बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ को माफिया राज्य तक बता दिया। सरकार को उखाड़कर फेंकने के लिए भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा आज सुबह माई दंतेश्वरी की पूजा कर प्रारंभ हुई है और आज के पहले दिन का पड़ाव जगदलपुर में है। ये भूपेश बघेल की सरकार ने छत्तीसगढ़ को माफिया राज बना दिया है, छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया है कि वो इस सच्चाई को ना देखें और परिवर्तन हो जाएगा तब उनको समझ में आएगा। चुनावों से पहले कांग्रेस ने मैदान में उतरने की तैयारी कर ली है। एआईसीसी के संगठन प्रभारी केशव वेणुगोपाल ने भोपाल में रणदीप सुरजेवाला और कमलनाथ की मौजूदगी में 29 ऑब्जर्वरों की बैठक ली थी। बैठक में निर्देश दिए गए कि ऑब्जर्वर 15 से 17 सितंबर को प्रदेश भर में निकाली जा रही कांग्रेस की 7 जन आक्रोश रैलियों की तैयारियों को देखेंगे और अपना फीडबैक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को दे देंगे। साथ ही कमलनाथ के 11 वचनों को घर घर पहुंचाने के कार्यक्रम को भी देखा जाएगा और मंडलम, सेक्टर और ब्लॉक में बैठकों के दौरान कांग्रेस के द्वारा भाजपा के विरोध में तैयार की जा रही चार्जशीट के बारे में भी आम आदमी को बताया जाएगा। इतना ही नहीं, प्रदेश की 230 विधानसभा के बूथों पर बूथ लेवल एजेंट से समन्वय बनाकर ये चुनावी कामकाज भी देखेंगे। बैठक के बाद कमलनाथ ने कहा कि ऑब्जर्वर को उनके दायित्व समझा दिए गए हैं, सभी एक-एक विधानसभा में काम शुरू कर देंगे। बहुत आशावादी मीटिंग हुई है और जो प्रभार दिया है सबको, वो अपने ज़िले में जाके लोकसभा सीट वाइज काम करेंगे और जो एजेंडा रखा है महाघोटाला और सरकार की जो नाकामी रही है वो उजागर करेंगे लोगों के और उनकी जो अपेक्षाएं हैं वो हम पूरा करेंगे। ये कमेटी की बैठक, अभी ऑब्जर्वर की बैठक थी, हमने सबसे चर्चा करी है
का सबको समझाया है कि उनका क्या दायित्व है। तो ये सब जाके अब एक एक जिले में काम करेंगे, एक एक लोकसभा में काम। सर पहली लिस्ट कब तक आ जाएगी सर? वो आराम से आएगी, हमें जब उचित होगा हम लिस्ट निकालेंगे। और दिल्ली में जारी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक अब खत्म हो गई है। बैठक में मध्य प्रदेश की सीटों को लेकर मंथन हुआ। आपको बता दें कि बीजेपी की तरह कांग्रेस भी हारी हुई विधानसभा सीटों पर पहले उम्मीदवार घोषित करने की तैयारी कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने लंबे समय से हार में जा रही 66 सीटों का दौरा कर अपनी रिपोर्ट और उम्मीदवारों के नामों का एक पैनल कमलनाथ को दिया। इन नामों को सर्वे के डाटा से मैपिंग किया जाएगा, जिसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में इन सीटों के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में जिला अध्यक्षों, जिला के प्रभारियों द्वारा दिए गए नामों का भी मिलान हुआ। सर्वे, दिग्विजय सिंह की रिपोर्ट और जिलों से आए नामों में जो भी नाम मैच हो जाएंगे उन्हें पहली लिस्ट में उम्मीदवार के रूप में घोषित किया जा सकता है। खबर यह भी मिल रही है कि 100 सीटों पर कांग्रेस पहले चरण में लिस्ट डिक्लेयर कर सकती है। उधर कमलनाथ ने कांग्रेस के टिकट जारी होने को लेकर कहा है कि जब हमें उचित लगेगा हम अपनी लिस्ट जारी कर देंगे। हमने सबसे चर्चा करी है, सबको समझाया है कि उनका क्या दायित्व है। वो आराम से आएगी, हमें जब उचित होगा हम लिस्ट निकालेंगे। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इस बैठक के बाद कहा है कि 100 सीटों पर इस बैठक में चर्चा हुई है, लेकिन कोई अंतिम फैसला अब तक नहीं लिया गया है। कल भी बैठक होगी। कल सुबह 9 या 10 बजे फिर से बैठक शुरू हो सकती है। तो दिल्ली से एक बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले टिकट को लेकर लगातार माथापच्ची हो रही है। टिकट पर तय कांग्रेस नहीं कर पा रही है कि किनको टिकट दी जानी है। तो आज स्क्रीनिंग कमेटी की एक बड़ी बैठक हुई, जिस पर भी कोई फैसला भी अंतिम नहीं हुआ है। कमलनाथ का ये कहना है। ऐसे में कल भी एक बैठक होगी और ये बैठक कल सुबह 9 से 10 बजे के बीच हो सकती है, जिसमें कांग्रेस में जितनी भी हारी हुई सीटें हैं उनमें पहले उम्मीदवार उतारने की तैयारी है। ऐसी चर्चा है कि 100 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट जल्द जारी हो सकती है। कांग्रेस की टिकटों को लेकर बड़ी बैठक से पहले अब सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक पर बीजेपी ने निशाना साधा। मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस की बैठक पर तंज कसा और कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस कंफ्यूजन में है और गुट और गिरोह में बट गई है। कांग्रेस टिकट किसको दे इसका ही कंफ्यूजन है। कांग्रेस को बहुत सारी सीटों पर उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे। कांग्रेस की स्थिति बद से अब बदतर हो चुकी है। बीजेपी के तंज पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने पलटवार भी किया। पूर्व मंत्री ने कहा कि बीजेपी ना जाने कौन से मुगालते में जी रही है। बीजेपी के प्रत्याशी पार्टी छोड़ के कांग्रेस में आ जाते हैं। सिटिंग एमएलए भी पार्टी छोड़ के आ रहे हैं। जन आशीर्वाद यात्रा में पत्थर पड़ रहे हैं। सर्वे के अनुसार 60 से ज्यादा सीटें इनके पास नहीं है। टिकट किसको दें इसका कंफ्यूजन तो है ही। बहुत सीटों पर तो उनको टिकटार्थी नहीं मिल रहा। कमलनाथ जी का अपना आलाप है। सुरेश पचौरी जी और अरुण यादव जी और राहुल भाई अपनी अपनी जगह ढूंढ रहे हैं। तो अपनी ढपली, अपना राग गिरोह है भारतीय जनता पार्टी का, वो टूट रहा है। आरएसएस का एक धड़ा उनसे अलग हो गया है। रोज सिटिंग विधायक छोड़ के आ रहे हैं। जन आशीर्वाद यात्रा पे पत्थर फेंक रहे हैं। 13 सितंबर यानी कि कल उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ इंदौर और उज्जैन के दौरे पर रहेंगे। दरअसल योगी आदित्यनाथ अपने एक दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश आ रहे हैं। यहां पहुंचने के बाद वे सबसे पहले उज्जैन रवाना होंगे, जहां बाबा महाकाल के दर्शन वो करेंगे। इसके बाद सीएम योगी वापस इंदौर लौट आएंगे। वे राजवाड़ा स्थित देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, जिसके बाद नाथ मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। इसके बाद योगी आदित्यनाथ शिवाजी वाटिका स्थित छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं अपने तय कार्यक्रम के तहत सीएम योगी सबसे आखिर में रविंद्र नाट्य गृह में आयोजित कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का दौरा कार्यक्रम प्राप्त हुआ है, उसमें वे Z+ प्रोटेक्टी है। उस सुरक्षा मानकों के अनुसार निर्धारित व्यवस्था लगाई जा रही है। शेड्यूल हमको मिला है और अभी उसके अनुसार कार्यवाही की जा रही है, तैयारियां की जा रही हैं। आयोजकों से संपर्क किया जा चुका है।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर बालाघाट पहुंचे, जहां वे बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हुए और लालबर्रा में एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार दोबारा से बनाने का दावा किया और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस का गठबंधन सनातन धर्म और संविधान को कुचलने की कोशिश कर रहा है और दूसरी ओर राहुल गांधी संविधान की रक्षा की बात करते हैं। और ये कांग्रेस और उनके नेता लगातार कर रहे हैं, जो गठबंधन के हिस्सा है, वो सनातन धर्म को कुचलना चाहते हैं। ये सरासर संविधान को कुचलने की बात कर रहे हैं। और ये किसने उनको अधिकार दिया? आप संविधान की रक्षा की बात करते थे, आपके अपने नेता और सहयोगी ही संविधान को तार-तार करने में लगे हैं और इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। बढ़ते आगे जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर बालाघाट पहुंचे, जहां उन्होंने मेरी माटी मेरा देश के द्वितीय चरण के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना और नेहरू युवा केंद्र की टीम को भी जिम्मेदारी सौंपी। इसके तहत बालाघाट के हर गांव से मिट्टी इकट्ठी की जाएगी, जो ब्लॉक स्तर से होते हुए दिल्ली पहुंचाई जाएगी। उस मिट्टी से आजादी के अमृत महोत्सव पर इंडिया गेट के अमृत वाटिका और वीरों की याद में स्मारक भी बनाया जाएगा, ताकि युवा और आने वाली पीढ़ी इनसे प्रेरणा ले सके। 6,000 मोदी जी के, 6,000 शिवराज जी के, 12,000 रुपया किसान के खाते में अगर किसी राज्य में आता है तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा बड़वानी पहुंच चुकी है, जिसमें गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी शामिल हुए। सेंधवा में सभा को संबोधित करते हुए प्रमोद सावंत ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के कामों की जमकर तारीफ की, तो वहीं उन्होंने यूपीओ का नाम बदलकर इंडिया करने पर भी तंज कसा। कहा कि नाम बदलने से काम नहीं बदलते, अगर ऐसा होता तो राहुल गांधी अपना नाम अब तक बदल चुके होते। आगे सनातन धर्म पर चल रहे विवाद पर उन्होंने कहा कि सनातन धर्म का अपमान कांग्रेस ने किया है। भाजपा को वोट करने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार एक बार बनेगी। तो गोवा के सीएम प्रमोद सावंत बीजेपी की जन आशीर्वाद में शामिल होने के लिए ग्वालियर भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश देवभूमि है। पिछले 18 साल में भाजपा सरकार ने विकास के लिए जो काम किए हैं, उसका प्रतिसाद अब जन आशीर्वाद लोगों का देखने को मिल रहा है। प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी हमारे साथ में। सर, गठबंधन को लेकर क्या कहेंगे? गठबंधन को लेकर तमिलनाडु के जो शिक्षा मंत्री उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म को खत्म करने की कोशिश है। इंडिया, ये तो तमिलनाडु के नहीं, इंडिया अलायंस का प्री प्लान्ड स्टेटमेंट है और मुझे लगता है कि हर एक हिंदू धर्मी वासियों ने जो उन्होंने सनातन हिंदू धर्म खत्म करने की बात की है, उनको पूछना पड़ेगा और ये इंडिया अलायंस को लोगों को ही खत्म करना पड़ेगा। जन आशीर्वाद यात्रा में जा रहे हैं, कैसा समर्थन देख रहे हैं? आशीर्वाद यात्रा में बहुत बड़ा समर्थन मध्य प्रदेश में मिल रहा है और फिर एक बार भाजपा की सरकार आ रही है। लगता नहीं है कि एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है 18 साल का? बिल्कुल नहीं है। हम तो जो डेवलपमेंट की बात लोगों के सामने रख रही है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल से 15 महीने तक सत्ता में रहने वाली कांग्रेस फिलहाल चंबल को भूल गई है। बीते 21 जुलाई को ग्वालियर चंबल में कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा। मामले में कांग्रेस के पूर्व मंत्री ने कहा कि हम ग्राउंड जीरो पर काम करते हैं, इसलिए दिखावे की राजनीति नहीं करते। तो वहीं गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि हमारे पास नेता हैं, इसलिए कैंपेन करते हैं। साथ ही उन्होंने सरकार बनाने का दावा भी किया। तो कांग्रेस के बड़े नेता और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र तक ही सीमित है। हालांकि गोविंद सिंह के पास मौका है कि वे ग्वालियर चंबल में कांग्रेस के पायलट बनकर पार्टी को टेक ऑफ करवा सकें। आवश्यकता क्या है? जब हमारी स्थिति अच्छी है, हम तो जमीनी काम कर रहे हैं, हम तो हर घर में जा रहे हैं, हर कार्यकर्ता से मिल रहे हैं। मतदान केंद्र पे हमारी टीम बनी हुई है जो वहाँ के हर घर में जा रही है। वो ज़्यादा जरूरी है कि इनको बड़े बड़े नेताओं को भाषण कराना।
आशीर्वाद यात्रा में बहुत बड़ा समर्थन मध्य प्रदेश में मिल रहा है और फिर एक बार भाजपा की सरकार आ रही है। डेवलपमेंट की बात लोगों के सामने रख रही है। राजधानी रायपुर के नया रायपुर में होटल मेफेयर में 18 और 19 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन होगा। सम्मेलन में 20 देशों के करीब 250 राजनयिक रायपुर पहुंचेंगे, जिसको लेकर सुरक्षा की व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था को 7 सीजन में बांटा गया है और विदेशी मेहमानों को सुरक्षा की 3 लेयर में रखने की तैयारी है, जिसके तहत पूरा नया रायपुर क्षेत्र 16 से 20 सितंबर तक विशेष सुरक्षा के घेरे में रहेगा। साथ ही ड्रोन से लगातार निगरानी भी होगी। रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल की मॉनिटरिंग में 12 आईपीएस, 25 डीएसपी, 36 इंस्पेक्टर और करीब 1000 पुलिस और होमगार्ड के जवान इलाके में तैनात रहेंगे। सुरक्षा की सभी तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता तहसीन जैदी ने। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होने वाले G20 सम्मेलन के लिए तैयारियां पूरे जोरों पे हैं और कह सकते हैं अंतिम चरणों में नज़र आ रही हैं। और ये नज़ारा जो है ये रायपुर के एयरपोर्ट, जो विवेकानंद एयरपोर्ट है, उसके बाहर का ही नज़ारा है, जहां पे आप देख सकते हैं कि पूरी तैयारियां जो हैं, जो सभी जो राजनयिक हैं उनके आने की, यहाँ पे उनके स्वागत के लिए पूरा जो दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। ये पूरा जो एयरपोर्ट है, यहाँ से अतिथि आएंगे और मेफेयर जो पूरी जो जहाँ पे कार्यक्रम स्थल है वहाँ पे रहेगा। उसके अलावा दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये एक बहुत बड़ा एक बोर्ड यहाँ पे निर्माणाधीन है, जिसमें छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। जिस तरीके से देख सकते हैं कि जो तैयारियाँ जो हैं वो पूरी यहाँ पे ज़ोर शोर से की जा रही हैं। और जिस तरीके से कह सकते हैं कि जो जहाँ मेफेयर रिजॉर्ट है वहाँ पे ये शिखर सम्मेलन वहाँ पे होना है, उसके लिए अगर बात करें तो सभी देशों के जो राजनयिक हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुँचेंगे। और ये इस बीच अगर बात करें पूरी सुरक्षा व्यवस्था की, तो यहाँ पे एयरपोर्ट से लेके और नया रायपुर जो है आने वाले जो 5 दिन हैं वहाँ पे जो है ये नो मेंस लैंड घोषित होने वाला है कि बड़ी संख्या में एएसपी, डीएसपी और इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी यहाँ पे लगाए गए। 1000 का बल यहाँ पे लगाया गया है। तो यहाँ पे जिस तरीके से ये जो पूरा प्रोग्राम जो है 18 और 19 तारीख को यहाँ पे आयोजित होना है। कुछ गर्ल्स से बात कर लेते हैं, किस तरीके का एक्साइटमेंट, कैसे आना हुआ, क्या यहाँ देखने आए? हेलो, एक्चुअली हम लोग मेफेयर विजिट कर रहे थे, बट थ्रू आउट आवर विजिट मतलब नया रायपुर जहाँ से स्टार्ट हुआ है एक अलग ही फील आ रहा है, लग नहीं रहा है हम रायपुर में ही हैं। सही है, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि रायपुर में भी लोग आने वाले हैं और हम लोग को विजिट करने वाले हैं। हम लोग उनका हार्दिक दिल से स्वागत करना चाहेंगे। और करीब 21 देशों के करीब 250 राजनयिक यहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो कुल मिला के जो कह सकते हैं कि शहरवासी भी उनके स्वागत के लिए काफ़ी आतुर नजर आ रहे हैं। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। आपको रायगढ़ की खबर दिखाते हैं। नगर निगम में बीजेपी की महापौर जानकी काटजू के खिलाफ 15 सितंबर को अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले हैं। बीजेपी के पास 21 पार्षद हैं, लेकिन फिर भी भाजपा कांग्रेस के पार्षदों के समर्थन का भी दावा कर रही है। ऐसे में कांग्रेस खेमे में खलबली है। आलम यह है कि अविश्वास प्रस्ताव गिराने के लिए चुनावी पर्यवेक्षक पार्षदों से 1-to-1 चर्चा भी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस सभी 26 पार्षदों को व्हिप जारी कर सकती है। हालांकि संगठन का यह कहना है कि सारे पार्षदों से चर्चा हो चुकी है, सभी एकजुट हैं। ये रायगढ़ नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यहाँ के महापौर जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, जिनके अपने दल में मात्र 14 विधायक बचे हुए हैं, जिनका एक दूसरे के प्रति कोई विश्वास नहीं है। वो आज कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला करके उन्होंने अपने आप को मुद्दा विहीन होते हुए भी एक मुद्दा लाने का उन्होंने प्रयास किया है। जी, हम पहले भी एकजुट थे, अब भी एकजुट है। अगर थोड़ी सी भी दिक्कत होती है, मतलब हर घर में बर्तन होते हैं, टकराते हैं, उसी तरह हम भी एक परिवार की तरह थोड़ा ऊंच नीच होती है, तो इसको सुलह कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और विपक्ष को हम पहले भी हराए थे, अब भी हराएंगे। थैंक यू। और अगली खबर भी हटा से है। इंडोरिया के पठानी मोहल्ले में 2 मासूम कुएं में डूब गए। कुएं में डूबने से दोनों मासूमों की मौत हो गई। दोनों चचेरे भाई थे। परिजनों ने बताया कि 8 साल के आरिस खान और 7 साल के अल्फेज खान दोपहर घर से लापता थे। थाने में दोनों की गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज कराई गई, जिन्हें पुलिस ने कुएं में पाया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों बच्चों के शव को कुएं से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और आगे की जाँच भी शुरू कर दी है।
लगभग 2-2:30 बजे के दरमियान घर से लापता हुए। घर के लोग समझते रहे हम वहाँ घूम रहे हैं, खेल रहे हैं। बाद में जब 4:30-5 के दरमियान पता चला कि बच्चे घर में नहीं है तो ढूंढना शुरू किया। थाने में जाकर रिपोर्ट दी, पूरा में देखा, ऊपर चड्डी डली मिली तो वहाँ संदेह हुआ, तो वहाँ चेक किया तो उसी कुएं में घर के पास जो कुआ था उसके दोनों की लाश मिली। थाने को पुलिस स्टाफ था, उनके मदद से पूरे कस्बे में राउंड लगवाए और जो उनके घर के आसपास CCTV कैमरे भी सर्च करवाए। तो बच्चों के घर के पास में एक कुआं बना हुआ है, तो उसका संदेह होने पर उसमें तलाश की गई, जो दोनों बच्चों के साथ उस कुएं में मिल गए हैं। भिलाई के करगाहडीह भाठा में बीती रात हुई महिला की हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी यशवंत साहू ने मृतक जमुना बाई का प्रेम प्रसंग उसका चल रहा था और जमुना बाई लगातार आरोपी पर शादी के लिए दबाव बना रही थी, जिसे तंग आकर आरोपी ने उसकी हत्या करने की योजना बनाई। पुलिस ने मंगलवार सुबह मृतिका का शव बरामद करने जब मोहल्ले में पूछताछ की तो आरोपी के साथ उसके अवैध संबंध की जानकारी भी पुलिस को लगी। आरोपी ने फिलहाल अपना जुर्म कबूल कर लिया, जो कि पुलिस की गिरफ्त में है। महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई है करगाहडीह मुवारी भाटा के पास में। महिला की पहचान जमुना बाई के तौर पे हुई। उसके आसपास उसके बारे में और पतासाजी किए तो पता चला कि उसकी एक यशवंत साहू नाम के व्यक्ति के साथ अवैध संबंध था। पतासाजी कर घेराबंदी कर उसको पकड़ा गया और उसके पकड़ते ही उससे जब पूछताछ हुई तो उसने अपना अपराध कबूल किया। कटनी पुलिस ने आवारा घूमने वालों को अब सबक सिखा दिया है। दरअसल पुलिस ने नशेड़ियों और आवारा तत्वों के खिलाफ एक अभियान शुरू किया है, जिसके तहत पुलिस ने चौधरी मैरिज गार्डन के सामने गुमटियों पर खड़े आवारा लोगों की चेकिंग की और जब उनसे वहां खड़े होने का कारण पूछा गया तो वे जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद पुलिस ने आवारा लोगों के कान पकड़कर उनसे उठक बैठक तक लगवा दी। इस उठक बैठक का वीडियो थाना कुटला के ट्विटर अकाउंट पर इन दिनों जमकर वायरल है। ट्विटर अकाउंट पर थाना कुटला की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया है कि बदनाम जगह पर अगर बदमाश खड़े मिलते हैं तो हमसे शराफत की अपेक्षा ना करें। सार्वजनिक जगह है, वहाँ पर लोग बैठे थे, शराब वराब पीने की वहाँ पर शिकायत मिलती है, सिगरेट पीने की शिकायत मिलती है, आवारा तत्व वहाँ बैठे रहते हैं और हमने इसी के चलते वहाँ पर कल लोगों को पकड़ा और वहाँ पर जो लोग उपस्थित थे उनको एक प्रतीकात्मक रूप से हमने सजा भी दी। उनको उठक बैठक इसलिए लगवाई गई ताकि समाज में एक संदेश जाए कि यदि बदनाम जगह पर आप हमें मिलोगे तो फिर हमसे आप शराबत की अपेक्षा नहीं करें। अगली खबर ग्वालियर से है। एक महिला ने अपने दिव्यांग बच्चे के साथ एसपी दफ्तर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल सुभाष नगर में पीड़ित महिला के बेटे की आंख में लकड़ी मारकर पूर्व घर के मालिक के रिश्तेदार के नाबालिग बेटों ने उसकी आंख फोड़ दी, जिसके बाद पीड़ित ने FIR कराई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। महिला का आरोप है कि पूर्व घर मालिक के रिश्तेदार गिरिराज सिंह सिकरवार से उनके रिश्तेदार के घर में किराए से रहने के दौरान विवाद हुआ। विवाद के बाद घर छोड़कर पास में ही वे रहने लगे, लेकिन आरोपी ने रंजिशन अपने नाबालिग बेटों के जरिए उस बच्चे की आंख फोड़वा दी। लड़ाई झगड़ा हो गया था पहले मेरा, 6-7 महीने बाद उसी का बदला लिया गया है मेरे बच्चे से। हाँ, अब उनकी मम्मी पापा और परिवार के सब लोग आके मेरे घर पे मुझे जबरदस्ती मतलब ये कह रहे हैं कि इसे नाम वापस ले लो। महिला की शिकायत पे संबंधित थाने में FIR दर्ज हो गई है और उसका मेडिकल परीक्षण भी कराया जा रहा है। अभी संबंधित थाने को निर्देशित किया है कि मेडिकल परीक्षण उपरांत अगर अन्य गंभीर चोटें आती हैं तो उसमें अन्य धाराओं का या बड़ी धाराओं का इजाफा किया जाए। और भिलाई के लोगों को जल्द ही पानी की समस्या से निजात मिल जाएगी। सेक्टर 4 में 2 उच्च स्तरीय पानी टंकी ढह गई थी। पानी को लेकर स्थानीय लोगों ने काफी दिक्कत का सामना किया, लेकिन सप्ताह भर बाद अब धीरे धीरे व्यवस्था सुधरने लगी है। मरोदा डैम से पाइपलाइन कनेक्शन जोड़ने के बाद नीचे के क्वार्टर्स में पानी की सप्लाई शुरू हो चुकी है, लेकिन अब भी मल्टी स्टोरी क्वार्टर्स में पानी को लेकर दिक्कत फिलहाल बनी है। नई टंकी बनने के बाद मलबा हटाने का काम अब लगभग पूरा हो चुका है। नीचे दबी पाइपलाइन को भी रिपेयर किया जा रहा है। फिलहाल अब लोग BSP के इंजीनियर्स के भरोसे ही हैं। पानी की बहुत समस्या, जब से टंकी गिरा है तब से पानी नहीं आ रहा है कि पानी की वजह से पूरा काम रुक जा रहा है। ड्यूटी वाले अपने ड्यूटी के लिए जा रहे हैं, उसके लिए परेशानी हो रही है। तो कैन लेके आते हैं, जो है अभी करे हैं सुविधा, उसका जो मशीन लगाए हैं RO का, वहीं से लेके आते हैं कैन से। उसके बाद में अभी सब भरते हैं बाल्टी से, टंकी में भी तो चढ़ नहीं रहा है।
जैसे बिल्डिंग वाले भर लेंगे ना, उसके बाद हम लोग को मिलता है पानी, तो उसके बाद में भरते हैं, फिर जो भी बच रहा है बचा खुचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को रायगढ़ आने वाले हैं। तय कार्यक्रम के मुताबिक पीएम दोपहर 2:15 पर जिंदल एयरपोर्ट पर भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से उतरेंगे। हालांकि पीएम का मिनट टू मिनट प्रोटोकॉल अब तक नहीं आया है, लेकिन तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक पीएम मोदी लगभग 2 घंटे तक रायगढ़ में रहने वाले हैं। पीएम मोदी कई विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास भी करेंगे, साथ ही काम सभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम के आगमन को देखते हुए कोड़ातलाई एयरपोर्ट के आसपास 1 किलोमीटर के दायरे को नो फ्लाइंग जोन में तब्दील कर दिया गया। सांसद का कहना है कि मोदी जी के आगमन को लेकर भाजपा कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि जनता में भी बेहद उत्साह है। एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मतलब काम में लग गए हैं, और कार्यकर्ता तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन जनता भी बहुत हर्षोल्लास के साथ में अपना तैयारी करना है। मंडला के जिलहट्टी ग्राम पंचायत में मूलभूत सुविधाएं अब तक मुहैया न करने से ग्रामीण नाराज हैं और गांव में नेताओं की एंट्री बैन कर दी है। दरअसल 14 गांव में लंबे समय से बिजली पानी जैसी मूलभूत समस्याएं बनी हुई हैं। ग्रामीणों ने लगातार अफसर से लेकर जनप्रतिनिधियों तक मदद की गुहार लगाई, लेकिन उन्हें बदले में सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिला। गुस्साए ग्रामीणों ने अब नेताओं को गाँव में आने से वर्जित कर दिया है और एक बोर्ड भी लगा दिया है। साथ ही बोर्ड पर लिख दिया है कि आश्वासन नहीं, अब समाधान चाहिए। जो हम कहते हैं वो करके कोई दिखाता ही नहीं है, इसलिए हम लोगों ने गांव के बाहर बोर्ड लगा के रख दिया है। कारण ये है सर कि उनके मतलब नेताओं से हमारा विश्वास उठ गया है, झूठा आश्वासन दे के चले जाते हैं, आज तक कोई विकास नहीं हुआ। ग्राम पंचायत जिलहट्टी के ग्राम 14 में लोगों की सड़क, बिजली एवं पानी को लेकर के कुछ मांग है। मेरे द्वारा इन समस्याओं का परीक्षण कराया जा रहा है, संबंधित विभागों से भी चर्चा की जा रही है और इन समस्याओं का शीघ्र से शीघ्र निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। मध्य प्रदेश में पंचायत सचिवों के बाद अब सरपंच और उप सरपंचों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज प्रदेश भर से सैकड़ों उप सरपंच और सरपंच भोपाल में इकट्ठे हुए और सम्मेलन किया। भोपाल के पिपलानी स्थित एनसीसी मैदान में सरपंचों का यह आंदोलन शुरू हुआ है। दरअसल ग्राम पंचायतों में विकास का जिम्मा संभालने वाले सरपंच लंबे वक्त से मानदेय समेत कई सुविधाएं और वित्तीय अधिकार बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और मांगे पूरी न होने पर विधानसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की चेतावनी भी दे रहे हैं। तो ग्राम पंचायत के सरपंच 23,000 सरपंच है, 23,000 में 5.5 करोड़ जनता ने चुना है। उनके बीच में रहने वाले व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति के बीच में गरीबों की जो मांग को लेकर आपके बीच आए। इसका विधानसभा चुनाव का तो हम असर आपको बताएंगे, अभी कुछ भी नहीं बता सकते हैं। 23,000 सरपंच जब आए हैं तो कुछ न कुछ दाल तो काली है। मध्य प्रदेश में सचिवालय के कर्मचारी संघ के बैनर तले मंत्रालय के सैकड़ों कर्मचारियों ने भी आंदोलन की राह पकड़ ली है। दरअसल 11 सितंबर को प्रदर्शन और रैली के बाद 12 सितंबर को कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अब सामूहिक अवकाश पर रहे। कर्मचारियों के लगातार प्रदर्शन से राजनीतिक दलों में बयानबाजी भी तेज है। कांग्रेस ने सरकार और बीजेपी पर कर्मचारी विरोधी होने का आरोप भी लगा दिया है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि सरकार के राज में हर एक वर्ग परेशान है, तो बीजेपी ने सरकार को कर्मचारी का हितैषी बताया है। 1 लाख कर्मचारी सड़कों पे है भोपाल की। कौन सा वर्ग है जो आक्रोशित नहीं है? इस प्रदेश में नौजवान दुखी है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों की बुरी हालत है। शिक्षक यदि अपनी मांगों के लिए सड़क पे आता है, कर्मचारी भी हड़ताल करेगा, चुनाव हुआ जनप्रतिनिधि भी हड़ताल पे। तो मध्य प्रदेश की मामा शिवराज जी की सरकार कर्मचारी भाई बहनों की हितैषी सरकार है और यदि किसी संगठन के कोई और विषय है तो संवाद करके हल करेंगे, होगा वही जो कर्मचारी हित में होगा। और भारत पे के पूर्व सह फाउंडर अश्नीर ग्रोवर लगातार मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। इनके खिलाफ नगर निगम कर्मचारियों ने इंदौर के लसूड़िया थाने में मानहानि का केस दर्ज करा दिया। दरअसल अश्नीर ने इंदौर की स्वच्छता पर सवाल खड़ा किया था और कहा था कि इंदौर ने स्वच्छता सर्वे का अवार्ड खरीद लिया है। सड़क से चॉकलेट का रैपर उठाना साफ सफाई नहीं होती, उन्हें इंदौर से कहीं बेहतर भोपाल लगता है। इसी बात से इंदौर नगर निगम, महापौर और स्वच्छता मित्रों में काफी आक्रोश है। तो वहीं अब इस मामले में
अशनीर को अपनी ओर से सफाई पेश करनी भी पड़ेगी, क्योंकि उन पर FIR दर्ज हो चुकी है। ऐसे में उनकी मुश्किलें अब और भी बढ़ने वाली हैं। नगर निगम इंदौर की तरफ से शिकायत प्राप्त हुई थी। उस शिकायत पर से हमने उनकी शिकायत धारा 499, 500 IPC में दर्ज की है अशनीर ग्रोवर की औरत। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वायुसेना एयर शो करने वाली, जिसके तहत 50 फाइटर जेट आसमान में अपनी कलाबाजी दिखाते नजर आएंगे। इसके लिए तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। ये एयर शो 2 घंटे तक चलने वाला है। वायुसेना के अधिकारियों ने स्थानीय प्रशासन के साथ बैठक कर तैयारियों और सुरक्षा के इंतजाम को लेकर भी चर्चा की। 22 से 27 सितंबर तक वायुसेना के फाइटर जेट रिहर्सल करेंगे। फाइनल रिहर्सल 28 सितंबर को होगा और 30 सितंबर को ये शो शहर के बड़े तालाब के ऊपर होगा, जिसका जायजा लिया हमारी संवाददाता हरप्रीत कौर ने। भारतीय वायुसेना के 91वें वर्षगांठ समारोह का दमखम इस बार भोपाल में नजर आने वाला है। इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल के बड़े तालाब भोजताल में, और ये वही जगह है जहां पर 22 सितंबर के बाद वायुसेना के जहाज गरजते हुए नजर आएंगे। दरअसल 30 सितंबर को ये नज़ारा बड़े तालाब भोजताल पर देखने को मिलेगा। इस बार वायुसेना ने अपनी 91वीं वर्षगांठ भोपाल के इसी भोजताल में मनाने का फैसला लिया है। इस दौरान वायुसेना के फाइटर जेट से लेके अटैक हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ते नजर आएंगे। बतौर मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शिरकत करेंगे। इसके साथ ही वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VS चौधरी भी इसमें हिस्सा लेंगे। दर्शकों को MI-17, V5, हॉक, चिनूक, जगुआर, LCA, तेजस, सुखोई 30, मिराज 2000, चेतक हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130, IL-78 और AN-32 देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही स्काई डाइविंग यहाँ पर अतिरिक्त आकर्षण होगा। बताया जा रहा है कि 22 सितंबर के बाद भोपाल के इसी आसमान पर वायुसेना के ये हेलीकॉप्टर प्रदर्शन की तैयारी करते नजर आएंगे। कैमरामैन विनेश श्रीवास्तव के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रेन। छत्तीसगढ़ में तीजा पोरा पर्व पर बनने वाले व्यंजन को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री ने अपनी पत्नी के फोटो के साथ एक ट्वीट किया, जिसमें वे ठेठरी खोरमे बनाती नजर आ रही हैं। साथ ही पूरे प्रदेश वासियों को त्योहार की सीएम ने बधाई दी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि तीजा पोरा आवत है, हर साल असन मुक्ति हर रोटी पीठा बनाए बर भिड़गे है, खुरमी छना है, ठेठरी बनत है, जम्मो छत्तीसगढ़ वासी मल्ला तिहार के गाड़ा गाड़ा बधाई। कहते हैं कि कला कभी भी किसी माहौल की मोहताज नहीं होती। अच्छा कलाकार हर माहौल में अपनी कला को जीवित रखने की कोशिश करता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेंट्रल जेल में बंद कैदियों ने। यहाँ के कैदियों ने जेल में ही भगवान गणेश की सैकड़ों मूर्तियों का निर्माण किया है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। तस्वीरें जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेंट्रल जेल की है, जहां कैदियों ने महज 10 से 12 दिनों में लगभग 300 से ज्यादा भगवान गणेश की मूर्तियां बनाई। रंग और ब्रश के साथ मिट्टी और गोबर से निर्मित भगवान गणेश की मूर्तियां देखने में आकर्षित लग रही है। अपने अपराधों की सजा काट रहे कैदियों की कला का सम्मान करते हुए जेल प्रशासन ने मूर्तियां बनाने का सामान इन्हें मुहैया कराया। बंदियों की माने तो जेल प्रशासन ने बाहर से ट्रेनर बुलाकर उन्हें ट्रेनिंग भी दिलाई। उनके प्रोत्साहन से हमने ये काम चालू किया, जिसके लिए लगने वाली आवश्यक सामग्री हमें जेल प्रशासन ने दी, जो भी लगता है उसमें, और उन्हीं के प्रोत्साहन से हमने ये काम किया। इन कैदियों ने जेल के अंदर ही भगवान गणेश की 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों प्रतिमाएं तैयार की है। अब इन मूर्तियों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जेल परिसर में बेचने के लिए रखी गई है। जेल प्रशासन ने लंबोदर की इन मनोहारी प्रतिमाओं को पर्यावरण और जल प्रदूषण को ध्यान में रखकर तैयार करवाया। जेल प्रशासन का कहना है कि इस कदम से पर्यावरण और जल को दूषित होने से बचाने में मदद मिलेगी। और हमारे जेल में तरह तरह के कलाकार हैं, तो ऐसे बंदी जिनको मूर्ति कला की ज्ञान है, उनको हम लोगों ने इस क्षेत्र के लिए तैयार किया। उसमें कुछ अच्छे कलाकार निकले हैं जो गणेश जी की बहुत अच्छी मूर्तियाँ बनाते हैं। और ये जो मूर्तियां हैं गणेश जी की, ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली हैं।
इसमें किसी भी प्रकार के कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया। इको फ्रेंडली मूर्तियों के जरिए जेल प्रशासन का मकसद जहां लोगों को जल और पर्यावरण बचाने का संदेश देना है, वहीं जेल में बंदियों के अंदर छिपी प्रतिभाओं को तराशने का भी प्रयास कर रही है। अभिषेक शर्मा, IBC 24, जबलपुर। और इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे IBC 24। शुभ रात्रि।